हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो मैंने एक वीडियो में वान डेर वाल्स इक्वेशन को डिराइव किया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो इक्वेशन वान डेर वाल्स का था, इसके हम मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा गहनता से चर्चा करेंगे, ठीक है। और यदि टाइम मिल जाता है तो क्रिटिकल कोफिशिएंट्स को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और ज़्यादातर लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन काफ़ी आसानी से इसको हम समझेंगे फ्रेंड्स। तो कंसंट्रेशन के साथ ही थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा वान डेर वाल्स का इक्वेशन, ठीक है। और इसको हम ऐसे ही दूसरे फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आर टी के ये अपॉन भी माइनस बी यहाँ नीचे चला जाता है और माइनस ए अपॉन भी स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको आप देख सकते हैं कि यदि हम v के पावर में इस इक्वेशन को एक्सपेंड करें, इस वान डेर वाल इक्वेशन को, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं फ्रेंड कि ये v में एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो प्रेशर की और टेम्परेचर की किसी एक वैल्यू के लिए v की 3 वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे ड्रा किया गया है, ठीक है। ये देखिए एंड्रूज एक्सपेरिमेंट में भी आपने देखा होगा कि ये P और V का ग्राफ बनाया गया था, ठीक है। लेकिन उस टाइम वान डेर वाल्स का इक्वेशन नहीं आया था। तो उस समय अंतर ये था फ्रेंड्स कि ये आइसोथर्म थे, यहाँ जाके ये कंडेंसेशन जहाँ से स्टार्ट होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता था यहाँ तक, ठीक है, J से F तक, और फिर से ये ऐसे स्ट्रेट हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस कर्व को यहाँ सिंपल वे में एक ड्रा किया है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सिंगल टी और पी के लिए भी की 3 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से हो सकता है कि या तो एक वैल्यू रियल हो और बाकी की 2 वैल्यूज़ इमेजिनरी हो, या फिर तीनों वैल्यूज़ रियल हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, आपको पता होगा कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिससे अधिक टेम्परेचर होने पर लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो इस कर्व में ये जो सी के डी आइसोथर्म है वो क्रिटिकल आइसोथर्म से डिनोट किया गया फ्रेंड्स, और मतलब इसका जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है। तो इससे जब टेम्परेचर अधिक होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक होता है, ठीक है। देखिए एट हाइयर टेम्परेचर, मतलब कि टीके को हमने क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा है, तो टी जब टीके से अधिक होता है, हायर टेम्परेचर होता है, तो ये इस तरह का नॉर्मल आइसोथर्म मिलता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आइसोथर्म ए बी, इस तरह का कर्व मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस केस में जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक जो होता है रियल रूट होता है, और बाकी जो दोनों रूट होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। इस आइसोथर्म को ए बी में दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए बात यदि करें हम इस आइसोथर्म की जो कि टेम्परेचर टी जो हो वो टी से कम हो, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा गया एट लोअर टेम्परेचर डेट इज टी जो है इज लेस देन टी के, ठीक है। तो इस केस में क्या होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो तीनों के तीनों रियल रूट्स मिलते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल वैल्यू ऑफ पी एंड टी। सिंगल पी और टी के लिए एक 3 रियल रूट्स मिलते हैं भी के। इसको दिखाया गया है ई एफ जी एच आई जे एल, ये आइसोथर्म जो है फ्रेंड्स ई एफ जी एच आई जे और एल, ठीक है। इसमें दिखाया गया, देखिए एक सिंगल पी की वैल्यू के लिए ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट 3 रियल वैल्यू मिली है भी की, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसको। अब यदि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो, यानी क्रिटिकल आइसोथर्म की बात करते हैं जब, तो ये तीनों वैल्यूज जो होती हैं भी की वो एक ही वैल्यू सिंगल वैल्यू की ओर अप्रोच कर जाती हैं। डेट मीन्स कि तीनों वैल्यूज इक्वल होती हैं, ठीक है, जिसको सी के डी आइसोथर्म से डिनोट किया गया है, ठीक है। देखिए सी के डी इज ए क्रिटिकल आइसोथर्म एट क्रिटिकल टेम्परेचर टी के। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं लिक्विड गैस फेज ट्रांजिशन और मेटा स्टेबल स्टेट्स की। मतलब ये एक तरह से फेज ट्रांजिशन ही हो रहा है। ये गैसियस स्टेट है, इसको हम प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम कम करके लो टेम्परेचर पे इसको लिक्विफाई कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, ठीक है, इसको लिक्विड में बदल रहे हैं। तो गैस से लिक्विड में ये जो फेज ट्रांजिशन होता है इस पे हम लोग अब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक कलरफुल एक दूसरा ग्राफ बनाया है फ्रेंड्स, और ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए है, ठीक है। ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी सिंपल डायग्राम है फ्रेंड्स, इससे आपको काफ़ी इजीली चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आइए हम इस
डायग्राम को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं आपको, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्रेशर एक्सिस है और यहाँ आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम एक्सिस है, ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पे देखिए आइसोथर्म्स, 2 ग्रीन आइसोथर्म, एक रेड में, और ये 4 जो है ब्लू में आइसोथर्म्स बनाए गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए एंड्रयूज का जो कर्व था और ये वान डेर वाल्स के इक्वेशन से जो कर्व खींचा गया उसमें क्या अंतर है आप देखते होंगे। इस आइसोथर्म को देखते हैं हम। एंड्रयूज का जब एक आइसोथर्म आता था तो यहाँ आके फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे आके देखिए, इसमें देखें तो यहाँ से आके स्ट्रेट लाइन मिलता था। यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। वैसे पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड्रयूज के कर्व में क्या था, यहाँ से स्ट्रेट लाइन मिलती थी, ठीक है। अचानक से वॉल्यूम घटता था, कांस्टेंट प्रेशर पे हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती थी, ठीक है। लेकिन वान डेर वाल्स इक्वेशन के द्वारा जब हम कर्व को ड्रा करते हैं तो इस तरह का, इस स्ट्रेट लाइन में मिनिमा और मैक्सिमा, देखिए मिनिमा और मैक्सिमा पॉइंट्स मिलते जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये अंतर था इस कर्व में और एंड्रयूज के कर्व में। तो अब देखिए ये जो रेड वाला कर्व है, रेड वाला जो आइसोथर्म है, ये फ्रेंड्स हमारा क्रिटिकल आइसोथर्म है, ठीक है। ये देखिए, ये टीसी या फिर टीके इसमें हम लोग लिखे होंगे। टीके टेम्परेचर पे, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर टीके पे इस आइसोथर्म को ड्रा किया गया है, ठीक है। और इसके ऊपर जितने भी आइसोथर्म्स हैं हमारे, वो फिर सब आइडल गैस के जो भी कर्व मिलते हैं उसके जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसको ग्रीन से दिखाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि बात करते हैं उस केस की जब टी जो है, टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन है टी के, मतलब इससे अधिक टेम्परेचर, ये इन दोनों जो आइसोथर्म्स हैं इनकी बात करें यदि, तो इस केस में जो dp बाई डी टी dp बाई डी भी जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये निगेटिव मिलना प्रेशर का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निगेटिव जब मिलता है, ठीक है, तो ये स्टेबल स्टेट के मतलब वो उसका सूचक होता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इस डेरिवेटिव को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करें तो इसका ये मतलब है कि प्रेशर में वॉल्यूम के साथ कैसे चेंज होता है, ठीक है। ये निगेटिव मिलना मतलब कि वॉल्यूम यदि घटता है तो प्रेशर बढ़ जाए, वॉल्यूम यदि बढ़ता है तो प्रेशर घट जाए, ठीक है। तो ये जब केस होता है तो ये निगेटिव मिलेगा, ठीक है। और यदि ऐसा होता है तो इसको स्टेबल स्टेट कहते हैं। ये आप बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, ठीक है, कि स्टेबल क्या है। यही यदि पॉजिटिव मिलता है तो अनस्टेबल स्टेट होता है, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि टी इज ग्रेटर देन टी के पे पहले ये निगेटिव कैसे मिल रहा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों कर्व्स को देखिए आप, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इधर चलते हैं, ठीक है, वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है, और वॉल्यूम कम हो रहा है तो इस एक्सिस पे आप देखिए प्रेशर बढ़ता भी जा रहा है, देखिए ऊपर की ओर एक कर्व चल रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस सेम चीज़ इस कर्व में भी आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें dp बाई डी भी जो भी है, ddv ऑफ p, मतलब v के साथ p में जो परिवर्तन है वो निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है। डेट मीन्स कि ये स्टेबल स्टेट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए दूसरी बात ये कह रहा है कि द ट्रांजिशन फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज एक्कम्पनाइज्ड बाई ए सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो भी फेज चेंज होता है, ठीक है, गैस से लिक्विड में जो फेज चेंज होता है इसको एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया जाता है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम अचानक से घटता है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। इसी को मतलब हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये फेज चेंज को दिखाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कैसे ड्रा करते हैं इस वान डेर वाल इक्वेशन में, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन एफ जे जो लाइन है इसको ड्रा करने के लिए मैक्सवेल इक्वल एरिया रूल को हम इसका मतलब सहायता लेते हैं, ठीक है। मैक्सवेल इक्वल एरिया रूल क्या है फ्रेंड्स, कि जब भी ये कर्व ऑसिलेटिंग होता है, डेट मीन्स मिनिमा और मैक्सिमा के फॉर्म में होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ऐसे ड्रा करते हैं कि ये जो एफ जी एच जो एरिया है और एच आई जे जो एरिया है, दोनों एरिया क्या हों, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ये जितने भी हमारे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा किए गए हैं, ठीक है, ये ऐसे ही ड्रा किए गए, ये जो एरिया है ये एरिया सारे इक्वल हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सवेल इक्वल एरिया रूल है, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि अनस्टेबल स्टेट्स, डेट मीन्स कि dp बाई डी इज ग्रेटर देन जीरो,
देखिए ऊपर हमने देखा है कि डेट में ये पॉजिटिव है, यदि ये निगेटिव होता है तो स्टेबल स्टेट मिलता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। ये निगेटिव था तो स्टेबल स्टेट मिलता था। अब अनस्टेबल स्टेट की बात करें तो वो तब मिलेगा जब ये वैल्यू, ये जो डेरिवेटिव है पी का v के रेस्पेक्ट में, वो क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि विद इन द रीजन बाउंडेड बाई स्पाइनोडल कर्व। स्पाइनोडल कर्व से पहले हम आपको बाइनोडल कर्व्स के बारे में बताते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस फिगर में ये दिखाया गया है बाइनोडल कर्व। ये जो कर्व बना है ये बाइनोडल कर्व है। तो ये कर्व कहाँ से बनता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जितनी भी, जो फेज ट्रांजिशन को शो करती हैं, उस हॉरिजॉन्टल लाइंस के एंड पॉइंट को यदि हम मिलाता हुआ देखिए एक कर्व खींचे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस कर्व को हम लोग कहते हैं बाइनोडल कर्व, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ जो मिनिमा और मैक्सिमा के पॉइंट हैं, देखिए मिनिमा और मैक्सिमा, इस पॉइंट को मिलाता हुआ एक यदि हम कर्व ड्रा करें, ठीक है, तो इस कर्व को हम कहते हैं स्पाइनोडल कर्व फ्रेंड्स, ठीक है। अब स्पाइनोडल कर्व के अंदर के पार्ट जो जिसको येलो कलर से दिखाया गया है, इसमें आप देखते हैं कि ये जो इस समय जो स्टेट है, ठीक है, वो क्या है, हाईली अनस्टेबल स्टेट है। क्यों? क्योंकि इसमें dp/dv की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। dp/dv की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब ये है, देखिए अनस्टेबल स्टेट है, dp/dv की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये है कि यदि v बढ़ता है तो p भी जो है बढ़ेगा, यदि v में कमी होती है तो प्रेशर में भी कमी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ से हम नीचे ये कर्व जा रहा है, इस कर्व को आप देखिए जैसे जैसे भी नीचे मतलब कम हो रहा है, इधर जाना मतलब भी कम होना, और प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे भी कम हो रहा है प्रेशर भी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें dp/dv की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिल रही है। सेम ये सारे जो भी येलो रीजन में जितने भी बनाए गए हैं वो क्या है, हाईली अनस्टेबल स्टेट को शो करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए अब यहीं ये जो पिंक कह लें या रेड कह लें, इस रीजन में आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व बनाए गए हैं इस रीजन में, ये क्या है, इसके लिए dp/dv की वैल्यू जो है वो निगेटिव है। देखिए ये v जैसे से कम हो रहा है, p जो है बढ़ता जा रहा है, देखिए v के कम होने से p बढ़ता जा रहा है। तो ये निगेटिव होने का मतलब ये स्टेबल स्टेट है, तो इसको मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये सारे जो रेड जोन में जो भी स्टेट हैं, ये सारे मेटा स्टेबल स्टेट हैं, और इसको कहा गया है सुपर हीटेड लिक्विड, ठीक है। और ये राइट साइड में सिमिलरली जो भी रेड रीजन बनाए गए हैं, ये भी मेटा स्टेबल रीजन ही है, ठीक है। इसमें भी आप देख ही सकते हैं जैसे जैसे भी जो है कम हो रहा है, प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस रीजन को कहते हैं सुपर कूल्ड वेपर का रीजन है इसमें, ठीक है। मतलब ये जैसे जैसे ये गरम ये वेपर है, ठीक है, इसको यहाँ से कंडेंसेशन शुरू होता है तो ये जो होता है ठंडा होता है, ठीक है, तभी लिक्विफाई हो पाएगा। तो इस स्टेज में ये वेपर के फॉर्म में जो होते हैं वो सुपर कूल्ड वेपर होते हैं, ठीक है, सबसे ठंडे वेपर, ठीक। और इसके बाद ये जो इस रीजन में जो भी होंगे वो जस्ट यहाँ पे लिक्विफाई हो चुके होते हैं, तो ये सुपर हीटेड यहाँ लिक्विड होते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर डिक्रीज करता है और लिक्विड बन जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो रीजन है येलो वाला रीजन, इसमें फ्रेंड्स ये वेपर और लिक्विड फेजेस दोनों साथ साथ पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए लिक्विड प्लस वेपर को एग्जिस्टेंस रहता है यहाँ पे, ठीक है। और ये एक पॉइंट यहाँ पे के है, ठीक है, ये पीक पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी सहायता से यहाँ पे एक प्रेशर एक्सिस पे ये खींचा गया है नॉर्मल। ये पीके जो है, ये जो प्रेशर है ये जो है क्रिटिकल प्रेशर है फ्रेंड्स, ठीक है। और वॉल्यूम एक्सिस पे यदि हम एक नॉर्मल खींचते हैं तो ये VK पॉइंट जो मिलता है, ये जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है, इसको क्रिटिकल वॉल्यूम हम कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये फ्रेंड्स कि ये आप B देख रहे हैं, ठीक है, ये B क्या है, ये पिछले लेक्चर में हमने बताया हुआ था कि ये वो वॉल्यूम है जो अलाउड नहीं होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स के मोशन के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में ये जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, वो B के बराबर नहीं हो सकता है, B से बड़ा ही होगा एकदम, ठीक है। ये जो भी वॉल्यूम है कंटेनर का वो B से कम तो हो ही नहीं सकता और B के इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस में प्रेशर जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस कर्व में ये जो भी वॉल्यूम है इसको B से कम ही रखा गया है, देखिए आप, ठीक है। और इधर ये गैस को इंडिकेट्स करता है, ये यहाँ पे डॉट डैश डैश ये बनाया गया है लिक्विड को इंडिकेट करने के लिए फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं क्रिटिकल कोफिशिएंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे इस कर्व में एक नीचे का ये थोड़ा सा दिखाया गया है
डार्क येलो कलर से, इसको कहते हैं फ्रेंड्स स्ट्रेच्ड लिक्विड। ठीक है, देखिए ये हाईली ये भी अनस्टेबल स्टेट होता है। इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे यदि टाइम मिलता है हमको तो। ठीक है, अब हम क्रिटिकल कोफिशिएंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अब इस स्पाइनोडल कर्व जो है, ठीक है, इसको हम कैसे पा सकते हैं। स्पाइनोडल कर्व, ये जो हमारा कर्व है मिनिमा मैक्सिमा से जो मिलके बना है फ्रेंड्स, इस कर्व को पाने के लिए ये जो पी और भी का जो ये वैन डर वाल्स का इक्वेशन था, इसको एक बार हम मैक्सिमा मिनिमा के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। मतलब एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करके उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। देखिए पार्शियली डेरिवेशन इसका किया गया है डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। इससे हमको क्या है मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट का लोकस मिल जाएगा, ये कर्व स्पाइनोडल कर्व। ठीक है, ये देखिए, तो इसको हम ये इक्वेशन जो था हमारा वैन डर वाल्स का इक्वेशन, इसको हम v के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं। आप लोग डिफ्रेंशिएशन करके देखिएगा, बिल्कुल ये रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि टाइम कम है इसी वजह से हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं इसका। ठीक है, इसका मतलब इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है स्पाइनोडल कर्व का ये इक्वेशन है। ठीक है, अब ये टी के फॉर्म में है। ठीक है, टेम्परेचर के फॉर्म में। अब हम टी को जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की सहायता से, इक्वेशन 1 ये है हमारा, ठीक है, टी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हम पी और भी के फॉर्म में उस इक्वेशन को कर देंगे। देखिए टी को जब हम पहले और तीसरे इक्वेशन से एलिमिनेट करते हैं तो हमको मिलता है ये इक्वेशन। ठीक है, पी और भी के फॉर्म में हो गया है। ये स्पाइनोडल कर्व का इक्वेशन है फ्रेंड्स। इक्वेशन 4 से देखिए इसको डिनोट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये के जो था, ये स्पाइनोडल जो कर्व है, ये इस स्पाइनोडल कर्व का ये मैक्सिमम पॉइंट होने के कर्व, चूँकि ये क्रिटिकल आइसोथर्म है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट होने के नाते मतलब इसकी कंडीशन क्या होगी कि ये स्पाइनोडल कर्व का जो इक्वेशन मिला है उसको, उसमें भी हम मिनिमा मैक्सिमा का कंडीशन लगाएं, इसको भी हम v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और उसको इक्वेट कर दें जीरो से, तो ये पॉइंट हमको मिलेगा के पॉइंट। ठीक है, तो देखिए इस के पॉइंट को पाने के लिए फॉर के टू बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑन स्पाइनोडल कर्व, इसको भी हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं v के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को और जीरो से इक्वेट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को, तो हमको ये इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करने पे हमको ये इक्वेशन मिलता है। आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं आसानी से वीडियो को पॉज करके। और इससे फ्रेंड्स क्या होगा, ये चूँकि क्रिटिकल आइसोथर्म है, ठीक है, तो अब ये जो भी प्रेशर मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा और टेम्परेचर मिलेगा, वो हम क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर पाने के लिए सब किए हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व आप करेंगे तो आप, अब भी को हमने VC से डिनोट कर दिया है क्रिटिकल वॉल्यूम से, ये हमको मिलेगा 3B। ठीक है, बी जो है गैसियस कांस्टेंट है, वैन डर वाल्स के इक्वेशन में आपने देखा होगा। ये हो गया इक्वेशन 5। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब इक्वेशन 3 और 5 से ये टी का जो स्पाइनोडल कर्व का ये इक्वेशन है, इसमें हम ये इक्वेशन 5 की सहायता से VC=3B जब पुट करेंगे, V=3B पुट कर दें यहाँ पे, तो VC होगा ये TC हो जाएगा, और ये 3B पुट करके सॉल्व जब करेंगे तो TC की वैल्यू जो मिलेगी हमको वो 8A/27 RB मिलती है। ठीक है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर का इक्वेशन है। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, अब फ्रॉम 4, ये 4th इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, V की वैल्यू मतलब VC की वैल्यू 3B रख देंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, PC मिल जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको रखने पे हम PC की वैल्यू पाते हैं A/27B²। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7, ये PC, TC और VC, ये तीनों जो हैं प्रेशर, ये क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर है हमारे। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, RTC/PC VC ऐसे मतलब करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिल जाता है, CC इसको डिनोट किया गया है। ठीक है, और ये 8/3 मिला है फ्रेंड्स। आप इसको करके देख सकते हैं, VC को PC से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद TC में R से मल्टीप्लाई करिए और उसको डिवाइड कर दीजिए PC VC से, तो आपको 8/3 मिल जाएगा। ठीक है, इसको CC से डिनोट किया गया है और इसी को कहते हैं क्रिटिकल कोफिशिएंट। ठीक है फ्रेंड्स, और आइडल गैस के केस में ये क्रिटिकल कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है वो यूनिट होती है, 1 होती है। दैट मीन्स कि CC की वैल्यू 1
और तभी जाके P भी = RT आप देख सकते हैं। ये आइडल गैस का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको किसी चीज़ में डाउट महसूस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है फ्रेंड्स, और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में आप आके पूछ लीजिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगली वीडियोज़ के लिए। चाहे जो भी वीडियोज़ आपको जिस भी टॉपिक पर दिक्कत है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।